सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। गौसुल वरा के नाज़िश अनवर चले गए, गौसुल वरा के नाज़िश अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिलबरो दिलबर चले गए और मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ। अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए, मक्के में जाके करते हैं। कौन ऐसा शख्स मजमे में है जो सरकार ताजुशरिया से मोहब्बत नहीं करता है? मेरा दावा है सारे लोग सरकार ताजुशरिया से मोहब्बत करते हैं। जरा सरकार ताजुशरिया की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाकर एक मरतबा कह देना सुभान अल्लाह। नौजवानों खुश हो जाओ, सरकार ताजुशरिया के चेहरे की ज़ियारत करने के बाद लोग मजहब इस्लाम के दामन में आ गए। मज़हब इतना खूबसूरत है। खतीब मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल सलाम साहब क़िबला रज़वी बैठे हुए हैं। सरकार ताजुशरिया असीर हुज़ूर सरकार ताजुशरिया की मौजूदगी है। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ जो हज़रात बहुत पीछे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे हुए हैं आप। आपसे गुजारिश है कि कुर्सियों को लेकर आप आगे आ जाएं, क्योंकि आपके मेहमान रोड पर आकर खड़े हुए हैं। तो ये क्या अच्छा लगेगा कि आप मेज़बान होकर शाही के साथ बैठे रहें और आपके मेहमान खड़े रहें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुनज़्ज़म तरीके से आप बैठ जाएं, कुर्सियों को आगे लाकर 2 मिनट के अंदर आप बैठ जाएं। जो जगह आपके सामने खाली नजर आए वहां आप आकर बैठ जाएं। जो खड़े हैं उनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं, जो बैठे हुए हैं उनकी अकीदत को सलाम करता हूं, जो बहुत पीछे बैठे हुए हैं उनसे इल्तिमास करता हूं आप महफिल में तशरीफ लाने की कोशिश करें। बैठ जाएं मोहब्बतों को सुकून के साथ। अभी एक नारे की बात सनाखाने रसूल मोहतरम सोहेल साहब क़िबला जाफराबादी ने की है। आप अपनी समातों को हाजिर करने की कोशिश करें। आप इधर देखें, मिंबर शरीफ से जब कोई शायर या मद्दाह आए और अपनी जबान का इस्तेमाल करके हुजूर का कसीदा आप तक पहुंचाए तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उसे मोहब्बत के साथ सुना जाए। और जितनी देर आप बैठे अपने दिमाग को अपने साथ लेकर बैठिएगा। समझ रहे हैं आप? अगर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे तो जलसे दूसरी तरफ हो जाया करते हैं। आपके इस्लाह के लिए ये महफिलें मुनक़िद की जाती है। इंतजामिया से गुजारिश है, आप वहाँ खड़े हुए हैं, आपसे भी गुजारिश है अब आपके जो मेहमान आएंगे उनके बैठने के लिए कुछ कुर्सियां हैं, वो बैठ जाएंगे। आपसे गुजारिश है आप भी तशरीफ ले आए, आगे आके बैठ जाएं। एक नारे की बात मेरे भाई सनाखाने रसूल जनाब सोहेल साहब क़िबला जाफराबादी ने की है और उन्होंने गुजारिश की थी कि एक नारा कोई नौजवान बुलंद कर दे, एक नारा कोई नौजवान बुलंद कर दे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सोशल मीडिया का दौर है। आपने रमजान शरीफ से कबल 1 महीने एक वीडियो आपने देखा होगा, फातिमा की कनीज थी और लिबास ढका हुआ था, बुर्के में थी, फातिमा की कनीज थी, उसने अल्लाहु अकबर की सदाएं अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की थी। मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, जब फातिमा के कनीज का ये पावर है कि उसके एक नारे से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक और मुल्क हिंदुस्तान में कुफ्र के मैदान में ज़लज़ले आ गए थे। जिस दिन ये अली का शेर मैदान में आ जाएगा, जिस दिन मौला हुसैन का शहदाई मैदान में आ जाएगा और तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करता हुआ नजर आएगा, खुदा की कसम ये मादी ताकतें अपना मुंह छुपाने लगेंगी। खुदा की कसम ये दावा है। अगर आपको यकीन नहीं तो अपने असलाफ की तारीख को उठा कर देखें। आपके असलाफ ने मजहब इस्लाम को आप तक पहुंचाने के लिए बड़ी कोशिशें की है। तो जिम्मेदारी आपकी है, मोहब्बत और सुकून के साथ बैठे, जो पैगाम आप तक पहुंचाया जाए उसे आप अपने दामन में समेटने की कोशिश करें। यकीनन हमारा पावर ये है, आज लोग तलवारें दिखाते हैं, ये लाइव चल रहा है शहबाजिया एजेंसी पे, आज लोग तलवारें दिखा रहे हैं। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, बस एक आखिरी जुमला, आज लोग तलवारें उन लोगों को दिखा रहे हैं जिनके हाथ में 1450 साल पहले तलवारें खिलौनों की शक्ल में हुआ करती थी हजरत, और मुस्तफा जान रहमत लकड़ी को देकर तलवार बना दिया करते थे। सुभान अल्लाह। ये आपका स्टेटस है, ये आपका मकाम है। अपने आप को आप पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि शायर कहता है कि उठ गए राह शरीयत पे अगर अपने कदम, ये जमीन खून की दहलीज पे ढल जाएगी, और हमको तलवार उठाने पे न मजबूर करो वरना इस दौर की तारीख बदल जाएगी। हमको
तलवार उठाने पे न मजबूर करो, हमको तलवार उठाने पे न मजबूर करो, वरना इस दौर की तारीख बदल जाएगी। अगर आप मुस्तफ़ा जान रहमत के शहदाई है, दीवाने हैं सरकार आला हजरत के, दीवाने अगर सरकार ताजु शरिया के आप हैं, दीवाने अगर आप सरकार हुजूर ताहिर मिल्लत के हैं, बेलग्राम शरीफ के अगर आप शहदाई है, तो एक मर्तबा सादात बेलग्राम के नाम पर जिम्मेदारी के साथ अपने दोनों हाथों को बुलंद करके कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जितनी ताकत और क़ुव्वत अल्लाह ने आपको आपके जिस्म में बख्शी है, खुदा की कसम आप हुजूर के नाम पर सर्फ करें, जोर से कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब ये 4 मिसरे अमीन समझकर अपनी अमानत आपके हवाले करता हूँ, मुलाहिदा कर लें आप। शायर कहता है कि तरक्की है यहाँ हर शय, बसंत रफ्तार चलती है, और जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। जमाना महवे हैरत है, फकीरों की सवारी पर ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। जमाना महवे हैरत है, फकीरों की सवारी पर ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। और यहाँ पर शेर बकरी पीते हैं एक घाट से पानी, यहाँ गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है, यहाँ गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। अब आप तमामी हजरात बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से बैठ गए हैं, जरूरत महसूस हो रही है एक पाकीज़ा गुफ्तगू चंद वक्तों में हो जाए और हमारे आपके एतकाद के बाजुओं को मजबूती मिल जाए। मैं उस खतीब को आपके हवाले करता हूँ जिसकी खिताबत जब कहीं हो जाती है तो लोग नमाजियों की सूरत में मस्जिदों की ग़िज़ाए बनते हुए नजर आते हैं। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा खतीब मिल्लत नादिश मुफन ज़ीनत दरसगाह हजरत अल्लामा अब्दुल सलाम साहब क़िबला रज़वी से कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने पाकीज़ा खिताब से तमाम तर शाखाने रिसालत के क़ुलूब को जला बख्शे। अगर आप में से कोई दीवाने आला हजरत है तो आला हजरत सरकार के नाम पर खड़ा होकर एक इनकलाबी नारा बुलंद कर दे। कोई जवाब दे, मोहब्बत के साथ जवाब दे, जवाब दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। बिल्कुल आपकी समात उलफ़ान शबीब के महराब हरम के नीचे आ गई है। नमाज इश्क आप यहीं से अदा करने की कोशिश करें। इस शेर के साथ आमद हो रही है कि जो बीमार मोहब्बत है शिफा खाना नहीं रखते, मरीजों के लिए कोई दवा खाना नहीं रखते, और खुदा की जात पर इतना भरोसा है परिंदों को वो अपने चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल हमीदुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए ती मददे, काबे ईमा मददे, माँ गदाए तो सुल्ताने तो आलम हस्ती, हस्त दारेम तमन्ना शहे जीला मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती, बहक़े ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुनिया मुइनुद्दीन चिश्ती। सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मी ज़नम, दम ज़बू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी ज़नम। क़ादिरियम नअरे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम ज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम मी ज़नम। इलाही ताबुअत खुर्शीद माही, चराग़े चिश्तियारा रोशनाई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की यह पुरवक़ार और पुरतक़द्दुस महफ़िल जिसका एहतमामो इंतज़ामो इंसराम करम फरमा आली जनाब
डॉक्टर महबूब अली साहब ने अपनी बेटी की शादी के मौके पर मुनक़िद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल नूर को कबूल फरमाए और इस महफिल नूर में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मुझसे पेशतर आप तमामी हज़रात शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ मदीना जनाब सुहेल साहब जाफराबादी से मुनफरिद लबो लहजे में नातो मनक़बत के अशार समात कर रहे थे। उससे पेशतर सना खाने हबीब किबरिया जनाब असलम बलराम पूरी साहब से गालिबन आपने नातो मनक़बत के अशार समात किए। अल्हम्दुलिल्लाह सबने अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा काम किया। नकीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी नूर मोहम्मद साहब क़िबला वाहिदी जिनकी ज़बरदस्त नक़ाबत हो रही है, आप हज़रात समात फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके के मुक़्तदर उलमा का एक अजीम काफ़िला मिंबर नूर की रहल पे जलवागर है। वक्त बहुत कम है, मैं किसका किसका तारुफ करवाऊँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। बस चंद मिनट की गुफ्तगू मुझे करनी है, आप हजरात चंद मिनटों तक मुझे बर्दाश्त कर लें। मगर एक बात मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जब तक आप बैठें खुलूसो मोहब्बत के साथ बैठें। याद रखिए हर अमल में खुलूस की ज़रूरत हुआ करती है। आप नमाज पढ़ें, अगर उसमें खुलूस ना हो तो आपका नमाज पढ़ना बेकार है। अगर आप रोज़ा रखें उसमें खुलूस ना हो तो आपका रोज़ा रखना बेकार है। अगर आप ज़कात दें उसमें खुलूस ना हो तो आपका ज़कात देना बेकार है। अगर आप हज करें उसमें खुलूस ना हो तो आपका हज करना बेकार है। अगर आप कुरान पाक की तिलावत करें उसमें खुलूस ना हो तो आपका तिलावत करना बेकार है। अगर आप जलसे जुलूस में आए और खुलूस के साथ बैठ करके ना सुने तो आपका सुनना बेकार है। और अगर खुलूसो मोहब्बत के साथ हम ना सुनाएं तो हमारा सुनाना बेकार है। याद रखिए खुलूस बहुत अहम चीज है। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुलूसो मोहब्बत के साथ सुनने की तौफीक अता फरमाए और हमें खुलूसो मोहब्बत के साथ बोलने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बात आपके सामने पेश करूं, सरकार मौला अली को कौन नहीं जानता है। अल्लाहु अकबर, जो दामादे पैगंबर भी हैं, फातिह खैबर भी हैं, हसनैन करीमैन के पिदरे बुजुर्गवार भी हैं, हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शौहरे नामदार भी हैं। वो अली जिनके बारे में कहा जाता है शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। वो अली जिनके बारे में नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा हैं। जिनके बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसके, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वही सरकार मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंग में दुश्मने इस्लाम से लड़ने के लिए गए। जहन को आप हाजिर रखिए और खुलूस का मफहूम समझिए। एक जंग में लड़ने के लिए गए, अल्लाहु अकबर, घर से निकले और जंग के मैदान में पहुंचे। जंग के मैदान में पहुंच करके दुश्मने इस्लाम से लड़ रहे थे। दुश्मने इस्लाम पर आप गालिब आ गए और उसके सीने पे आप सवार हो गए। आप उसकी गर्दन को मारना चाहते थे, उसकी
गर्दन उड़ाना चाहते थे, मगर जैसे ही आपने उसकी गर्दन को मारना चाहा, वो दुश्मन इस्लाम आपके चेहरे पर थूक देता है। अल्लाहू अकबर। हजरत अली को गुस्सा बहुत आता है, मगर उसके सीने से आप उतर जाते हैं। अल्लाहू अकबर। अब वो दुश्मन इस्लाम कहता है, अली क्या बात है, आप तो मेरे ऊपर काबू पा गए थे, आप मेरे ऊपर गलबा पा गए थे, आप मेरे सीने पे सवार हो गए थे। अगर आप चाहते तो मेरी गर्दन उड़ा देते, अगर आप चाहते तो मुझको कत्ल कर देते, मगर आप मेरे सीने से क्यों उतर गए? तो कुर्बान जाओ मौला अली पर। मौला अली फरमाते हैं, सुन, मैं जब घर से निकला तो अल्लाह की रजा के लिए, जब मैदान जंग में आया तो अल्लाह की रजा के लिए, जब मैंने तलवार चलाई तो अल्लाह की रजा के लिए, जब मैं तेरे सीने पे सवार हुआ तो अल्लाह की रजा के लिए, जब मैं तेरी गर्दन को काटना चाहता था तो अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन जैसे तूने मेरे ऊपर थूका, मेरा नफ्स मेरे ऊपर गालिब आ गया, इसलिए मैंने सोचा अगर मैं अब तुझको कत्ल करूंगा तो ये कत्ल करना अपने नफ्स के लिए होगा, इसलिए मैं अपने नफ्स को शामिल नहीं करना चाहता हूँ। हजरत अली का ये किरदार देख करके वो दुश्मन इस्लाम कहता है, ए अली हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान करो। अरे जब मजहब इस्लाम के मानने वाले इतने अच्छे हैं तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा, मजहब इस्लाम कितना प्यारा होगा, मजहब इस्लाम कितना मुकद्दस होगा। ये है खुलूस की बरकत। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद माशाअल्लाह हज़रात। ये है खुलूस की बरकत है कि जो लड़ने के लिए आया था वो दामने इस्लाम से वाबस्ता हो जाता है, कलमा पढ़ लेता है और वो मुसलमान बन जाता है। तो हजरात किरामी, हर अमल में हमें और आपको चाहिए कि हम अपने अंदर खुलूस पैदा करें। वक्त कम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं आपके सामने कर पाऊंगा, और हमारे बुजुर्गों का यही तरीका था, वो कोई भी काम जब करते थे तो अपने नफ्स के लिए नहीं करते थे, बल्कि खुदा की कसम वो जितना काम करते थे अल्लाह और उसके हबीब की रजा के लिए करते थे, उसकी खुशनुदी के लिए करते थे। मैं एक बुजुर्ग का वाक़या आपके सामने पेश करूं, दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। मैं बुजुर्ग का वाक़या आपके सामने पेश करूं। अल्लाह के एक मुक़द्दस वली हैं जिनका नाम है हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका ज़हन हाजिर है कि नहीं है? बोलो, आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? दिल जमई के साथ आप सुनो। उनका नाम है हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा आपने 10 साल तक कोई लजीज खाना नहीं खाया, सिर्फ अपने नफ्स को मारने के लिए, अपने नफ्स को कुचलने के लिए। अल्लाहु अकबर। ऐसे अल्लाह वाले होते हैं जो अपने नफ्स को कुचलने के लिए लजीज खाना नहीं खाते हैं। अल्लाहु अकबर। 10 बरस तक आपने कोई लजीज खाना नहीं खाया, लेकिन एक मर्तबा ईद की तारीख आती है तो हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके दिल में ख्याल पैदा होता है कि अब कोई लजीज खाना खाया जाए। अल्लाहु अकबर। मगर हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं 2 रकात नमाज नफल अदा करूंगा, और 2 रकात नमाज नफल में मैं पूरे कुरान को मुकम्मल कर दूंगा। अगर मेरे नफ्स ने में इसमें मुवाफकत की तब मैं खाना खाऊंगा, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। ए मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी रमजानुल मुबारक का महीना गुजरा है, आप दयानतदारी और ईमानदारी के साथ बताओ कितने लोग हो जिन्होंने कुरान पाक की तिलावत की है, और कितने लोग हो जो कुरान पाक की तिलावत करते हो। अल्लाहु अकबर। आज कुरान तो हमारे घरों में ताकों में सजा करके रख दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह, घर में कोई पाक साफ नहीं रहता है, परेशानियां घर में आती हैं, बलाएं घर में आती हैं, मुसीबतें घर में आती हैं, तो आप बाबाओं के दहलीज पे जाया करते हो, ये फलाने बाबा हैं, ये फलाने बाबा हैं, ये धमाके बाबा हैं। अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में बेबरकती खत्म हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके घर से बलाएं दूर हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके घर की परेशानियां दूर हो जाए, खुदा की कसम अपने घर में कुरान पाक
पाक की तिलावत शुरू कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी, बलाएं दूर हो जाएगी, मुसीबतें दूर हो जाएगी, परेशानियां दूर हो जाएगी। आप बाबाओं के भरोसे पे मत रहो, बल्कि कुरान पाक की तिलावत अपने घर पे करना शुरू करो। मेरे नबी फरमाते हैं जिस घर में कुरान ना पढ़ा जाए वो वीरान घर है। अल्लाहू अकबर। आप मुझे बताओ मुसलमानों, क्या आप अपने घर को वीरान बनाना चाहते हो? क्या अपने घर को बर्बाद बनाना चाहते हो? मैं कहता हूं कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो अपने घर को बर्बाद देखना चाहता होगा, अपने घर को वीरान देखना चाहता होगा। हर मुसलमान चाहता है कि मेरा घर आबाद रहे, घर में परेशानी ना हो, मुसीबत ना हो, बलाएं ना हो। तो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूं, खुदा की कसम अपने घरों में कुरान की तिलावत की आदत डालो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में बरकतों का नुज़ूल। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा अब्दुल सलाम साहब क़िबला रज़वी फैज़ान बेलग्राम शरीफ। आज लोग शायर इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं, कभी कुरान को मिटाने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जरा आईने में अपनी सूरत देख लो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। याद रखना ये कुरान वो किताब है जो किसी मौलाना और मुफ्ती की लिखी किताब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की नाज़िल करदा किताब है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही कुरान को नाज़िल किया है, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। मैं कहता हूँ एक कुरान को मिटाने की नापाक कोशिश करने वालों, सुनो सुनो। एक मर्तबा हमारे पड़ोसी मुल्क में ये प्रोग्राम बनाया गया था, कुरान के छपने पर पाबंदी लगा दी जाए, प्रेस को बंद कर दिया जाए, कागज को बंद कर दिया जाए, कुरान को छपने ना दिया जाए। अल्लाहू अकबर। ऐसे वक्त में हमारे उलमाए हक का उठे थे और उन्होंने इस्लाम के परचम को बुलंद करते हुए कहा था, ए जालिमों, तुम कुरान की नशर इशाअत को रोकना चाहते हो, ये बात सही है। तुम प्रेस पे पाबंदी लगा सकते हो, कागज पे पाबंदी लगा सकते हो, मगर याद रखना ये लाखों करोड़ों हुफ्फाज़ जो दुनिया में पाए जाते हैं, बताओ इनके सीने से तुम कुरान कैसे निकालोगे, कुरान कैसे मिटाओगे? अल्लाह तबारक व तआला इन हुफ्फाज़ के जरिए से भी कुरान पाक की हिफाजत कर रहा है। बेशक बेशक हजरत, तो कुरान की तिलावत हम करें। तो हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मैं 2 रकात नमाज अदा करूंगा और नमाज अदा करके उस नमाज में मैं पूरा कुरान मुकम्मल करूंगा। अगर मेरा नफ्स इस अम्र में मुआफ़क़त करेगा तब तो मैं लजीज खाना खाऊंगा, वरना मैं लजीज खाना नहीं खाऊंगा। अल्लाहू अकबर। हजरात, आप तो जानते हैं ईद कितनी खुशियों का दिन होता है, और जो रोजा नहीं रखता है वो सबसे अच्छा लिबास पहन करके सबसे पहले ईदगाह में पहुंचता है। अल्लाहू अकबर। हमारी कौम का ये हाल है। आज हमारा मुआशरा इतना बिगड़ चुका है, न उसको नमाज से मतलब है, न उसको रोजे से मतलब है, न उसको तिलावत से मतलब है, न उसको मस्जिद से मतलब है। वो जाकर के होटलों में बैठ करके अपने उलमा की तौहीन करता है, अपने उलमा की बुराइयां बयान करता है, अपने इमाम की कमियां बयान करता है। इन तमाम कामों के लिए उसके पास टाइम है, लेकिन कुरान पाक और नमाज पढ़ने के लिए आज हमारे पास टाइम नहीं है। मुसलमानों, जलसे जुलूस में आते हो तो ये वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम नमाज़ पंजगाना बाजमात अदा करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या किया, पूरा कुरान मुकम्मल कर लिया, 2 रकात नमाज नफल अदा की और लजीज खाना तैयार हुआ। आपने सोचा कि लाओ खाऊं, जैसे नवाला अपने मुंह के करीब ले गए। जब आप नवाला अपने मुंह के करीब ले गए तो नफ्स से आवाज आई, ए ज़ुन्नून मिस्री, आखिर 10 साल के बाद मैं अपने मकसद में कामयाब ही हो गया। अल्लाहू अकबर। हजरत ज़ुन्नून मिस्री उस नवाले को रख दिया करते हैं और कहते हैं, ए नफ्स सुन, अगर बात यही है तो मैं तुझको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। अल्लाहू अकबर। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह खाना फेंक देते हैं, उसको नहीं खाते हैं। रात को जब सोते हैं, अल्लाहू अकबर, सुबह उठ करके बेदार होते हैं तो क्या देखते हैं, एक शख्स खाने का तपाक लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर है, जिसमें लजीज लजीज खाने हैं। वो लेकर के आया है, कह रहा है, ए ज़ुन्नून मिस्री, इस खाने को खा लो। हजरत
जुन्नून मिस्री कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने कहा है जुन्नून मिस्री अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, मैंने ये खाना अपने लिए तैयार किया था, मगर सुनो जब मैं रात को सोया तो मेरे ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, मक्की सरदार तशरीफ लाए, मदनी दार तशरीफ लाए, मेरे मुकद्दर का सितारा बुलंदी पर था। आका ने फरमाया है कि अगर तुम मेरी रजा चाहते हो तो ये खाना ले जाओ, जुन्नून मिस्री को दे दो, जुन्नून मिस्री को दे दो, मैं नबी के फरमान से लेकर के आया हूँ। अल्लाह अकबर। जब जुन्नून मिस्री सुनते हैं तो बेकरार हो जाते हैं और कहते हैं जब मेरे आका का फरमान है तो मैं इस खाने को जरूर खाऊंगा। पता क्या चला मुसलमानों, अल्लाह वाले अपने नफ्स की मुखालिफत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे आका अलैहि तहियत व सना को यह बात मालूम है। आज देवबंदी कहता है नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं है, मगर खुदा की कसम ये वाकया बता रहा है मेरे आका अपने गुलामों को कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं। मेरे आका जानते हैं मेरा गुलाम किस पोजीशन में है, मेरा गुलाम किस हालत में है, मेरे गुलाम ने खाना खाया है नहीं खाया है, मेरा गुलाम किस हालत में है। अरे मेरे आका बाखबर है, बस मेरे नबी को पुकार करके देखो। आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद तो पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताज़ीम तो करता है नजदी भी मरे दिल से। मुसलमानों अपने अमल में खुलूस पैदा करो, दिखावे के लिए कोई काम मत करो। मेरा वक्त मुकम्मल हो गया है, बस ये चाहता हूँ कुछ अहबाब तशरीफ फरमा है, उनकी फरमाइश है नाते पाक के चंद शेर समाअत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। कलाम रज़ा के चंद शेर आप समाअत कर लें। कलाम रज़ा की बात ही अलग है ना। हाँ, जहाँ बहुत सारे शोरा हों बस कलाम रज़ा पेश कर दो। अल्लाहु अकबर। कलाम रज़ा ऐसा कलाम है खुदा की कसम। एक मरतबा डॉक्टर इकबाल पाकिस्तान में एक मुशायरे की सरपरस्ती कर रहे थे, सदारत कर रहे थे। ऐसे वक्त में आला हजरत का वो कलाम पढ़ा जाने लगा कि खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जब उन्होंने इतना सुना तो वजद में आ गए और बरजस्ता फिलबदी उन्होंने कहा था ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। और तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था। तो आला हजरत की शायरी का कोई जवाब नहीं, बस चंद शेर आप समाअत कर लें। जरूर शीर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सुए लाज़ारे फिरते हैं, वो सुए लाज़ारे फिरते हैं, वो सुए लाज़ारे फिरते हैं, वो सुए लाज़ारे फिरते हैं। और तेरे दिन ही बाहर फिरते हैं, तेरे दिन ही बाहर फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते कारी नूर मोहम्मद साहब से तवज्जो फरमाएं। बड़ा ही खूबसूरत शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यारे फिरते हैं, जो तेरे दर से यारे फिरते हैं, और जो तेरे जो तेरे दर
बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाया, आला हज़रत क्या फरमाते हैं, अरे फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, अरे फूल क्या फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, अरे दश्ते तैबा के खारे फिरते हैं, दश्ते तैबा के खारे फिरते हैं। आला हजरत का कलाम है, किसी अदना हजरत का है नहीं, समझना बड़ा मुश्किल काम है। पर दो शेर मनक़बत के आप समाअत फरमा लें, मुलाहिज़ा फरमाएं। अरे मुस्तफ़ा के इश्क में कुर्बानी है अहमद रज़ा, नारे तकबीर, जवाब दे आप हज़रात, नारे रिसालत, मसल के आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, सना खान रसूल मोहतरम अमीर हमजा साहब खलीलाबादी, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी सफ़ीउल्लाह साहब क़िबला, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए नक़ीब अहले सुन्नत, नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत क़ारी सफ़ीउल्लाह साहब क़िबला नूरी जो बहुत ही अरसे से नक़ाबत कर रहे हैं, बड़ी उम्दा नक़ाबत होती है, उनकी आमद हो चुकी है। और हिंदुस्तान का एक बहुत ही मायनाज़ लबो लहजा जनाब अमीर हमजा खलीलाबादी, उनकी भी आमद हो चुकी है। अब उनको आप इंशाअल्लाह समाअत करेंगे, शेर मुकम्मल कर दूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। अरे मुस्तफ़ा के इश्क में कुर्बानी है अहमद रज़ा, अरे आसान शेर है, बोलो यार। अरे मुस्तफ़ा के इश्क में कुर्बानी है अहमद रज़ा, मुस्तफ़ा के इश्क में कुर्बानी है अहमद रज़ा, अरे इसलिए और इसीलिए हम सुन्नियों की जानी है अहमद रज़ा, इसीलिए हम सुन्नियों की जानी है अहमद रज़ा, इसीलिए हम सुन्नियों की जानी है अहमद रज़ा। और नातिका तो जो फरमाए, नातिका दीवानी हो या हो फतावा रज़विया, आखिरी शेर पहुंचा रहा हूं। नातिका दीवानी हो या हो फतावा रज़विया, नातिका दीवानी हो या हो फतावा रज़विया, नजदियों के नजदियों के कत्ल का सामानी है अहमद रज़ा, नजदियों के कत्ल का सामानी है अहमद रज़ा, इसीलिए हम सुन्नियों की जानी है अहमद रज़ा। अस्सलाम।